एवरीवन, वेलकम टू रेनबो एजुकेशन एकेडमी। माय सेल्फ सुनीता। आपको जैसे पता ही है कि मैं जो है मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ बच्चों के लिए, सो दैट कि उनको कुछ हेल्प हो सके। वो जो अब एग्जाम जो पास आ रहे हैं बच्चों के, उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। वो कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करे, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को क्या है कि मैनेज करके कैसे पढ़े। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप इन दिनों में जो अब आपके पास लगभग 2 महीने रह चुके हैं, उसमें आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं। तो उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बातचीत करूंगी। इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिस्ट एंड प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी। आपके कितने सब्जेक्ट हैं, उनको आपने कितना कितना टाइम देना है। आप क्या करेंगे, अपने एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, और जो आपको लगता है कि इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, तो उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल ही कम टाइम देना है। जो टॉपिक आपको आते हैं अच्छे से, उनको अभी आप एक बार छोड़ देंगे। जिनमें आपको डिफिकल्टी है, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक को आप इस टाइम पे आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज है, सिलेक्ट आउट व्हाट यू नीड टू डू फॉर ईच सब्जेक्ट। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियरली आते हैं, और कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्या क्या सो आते हैं, मतलब कि आपको पता भी है और आप उसमें थोड़े से डिफिकल्ट भी फील करते हो, और कुछ ऐसे हैं कि जो आपके समझ में ही नहीं आते हैं। तो उनको आप क्या है कि कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो इजी है, जो मीडियम है, या फिर जो डिफिकल्ट है। डिवाइड योर, थर्ड पॉइंट है, डिवाइड योर अवेलेबल टाइम इनटू स्टडी ब्लॉक्स। मतलब जो आपके पास टाइम है, सपोज करो अभी तो आप लोग जा नहीं रहे हो स्कूल, सारा दिन क्या है कि फ्री होते हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने टाइम को उन स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। सपोज करो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में उठना है, अर्ली टाइम में आपने एक सब्जेक्ट को पकड़ना है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे आप उस सब्जेक्ट को कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं मैथ को प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसमें क्या है कि जब आप रिटर्न में प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आपको वो इजीली जो फॉर्मूले हैं, जो सम्स है, वो इजीली समझ आ जाते हैं। तो आप क्या है कि टाइम को, अपने पूरे दिन के टाइम को एक टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ते रहो, उससे क्या है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल बोर हो जाएगा। तो बीच बीच में आपने, अब जैसे फोर्थ पॉइंट है, डोंट फॉरगेट टू रिजर्व टाइम फॉर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। जरूरी नहीं है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ते रहो। इससे क्या है कि आपका जो माइंड में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करो अपने सब्जेक्ट्स को, और बीच में जो आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम जो मिलता है, उसमें आप कुछ भी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ आप गेम खेल सकते हैं, जैसे माइंड से रिलेटेड कोई गेम है, चेस खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं, सो दैट कि आपके माइंड की भी एक्टिविटी हो जाए और वो रिफ्रेश भी हो जाए। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारा टाइम पढ़ो, आप बीच बीच में अपनी एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज जिसे हम स्कूल में बोलते हैं, आप घर में भी उसको फॉलो कर सकते हो। नंबर 5 है, बी अफर्म टू स्टिक द टाइम टेबल। आपने जो टाइम टेबल आप जो बनाते हो, उसको बना के अपने रूम में बिल्कुल अपनी नजरों के सामने लगा लो, दीवार पर लगा लो, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज करो आपने 9 to 11 आपने अगर कोई सब्जेक्ट को दे रखा है, तो आप उस टाइम पे अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ, और डिस्ट्रैक्शन जो भी आपको कर रहा है उससे आप दूर रहो। जैसे आपका फोन हो गया, टीवी हो गया, तो ऐसे कमरे में आप मत बैठो, बिल्कुल एक साइलेंट कमरे में जाकर बैठो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आप एग्जैक्ट 9 बजे वहां पर बैठ जाओ, और 11 o'clock तक ट्राई करो कि आप वहां पर बैठे रहो। और अगर आपको बीच में लगे कि भी आप बोर हो रहे हैं, तो आप क्या है, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या है कि इतने में आपको थोड़े, मतलब कि वीक और 2 वीक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको हैबिट ना हो,
मे बी। तो आप क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप इसके जब हैबिचुअल हो जाओगे और आपका टाइम टेबल आपकी नजरों के सामने लगा हुआ मिलेगा, तो आपका माइंड, आपने शायद ये बुक नहीं पढ़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बिठा देते हो वो पूरा होकर ही रहता है। ये आप चाहे आजमा भी सकते हो। ये बुक जो मैंने बताई आपको, ये आप जब आपके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तो आप इस बुक को जरूर पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके जो माइंड में बैठ जाता है उसको आप फिर फॉलो करने के लिए वो आपका माइंड जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है काम करना शुरू कर देता है। तो मैंने ये जो टिप्स बताए हैं बच्चों, प्लीज आप इनको फॉलो करके देखना, अपने टाइम टेबल को बना के देखना, उसको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली बेस्ड जो आपने बनाया उसको फॉलो जरूर करोगे तो आप डेफिनेटली आपके जो स्कोर है वो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। So all the best students, do your best and wish you all the best for your future. Thank you so much. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel also. Thank you so much.